Hey students, have a very warm good morning to all of you. In the previous video, I told you about the Bhimbetka, which is an ancient cave situated in the Madhya Pradesh, and our ancestor used to live on that place because there was a good quality of the stone, and as well as there was a flowing river that name was the Narmada Valley. So the all preferences which were good for our survival to our ancestor, that all were available on that place Bhimbetka. So this is the figure, the cave of the Bhimbetka. Okay, this is the figure of the cave of Bhimbetka, which is situated in the Madhya Pradesh. ओके, इतना हम लोगों ने कल क्लियर कर लिया था। भीमबेटका के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था। आज इसके आगे हम लोग देखेंगे जो हमारी नेक्स्ट हेडिंग है, साइट्स। साइट्स क्या होते हैं, ठीक है। साइट्स जो एक स्थल है, जो एक दृश्य है, उसको हम लोग किस वजह से वो साइट्स हमारे लिए सही है, किस वजह से वो साइट्स हमारे लिए अच्छी नहीं है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे आगे। चलिए देखते हैं। देखिए, the places where the remain of things, tools, pots, buildings, etc. were found. वो स्थान जहाँ पर टूल्स हैं, हमारे पॉट्स हैं, बिल्डिंग्स हैं, etc. ये सारे पाए जा रहे हैं। 1 मिनट। देखिए, जहाँ पर हम लोग अच्छे खासे औजार बनाने के लिए पत्थरों का यूज़ कर सकते हैं, उन पत्थरों से हम अच्छे खासे बर्तन बना सकते हैं, बिल्डिंग्स हो वहाँ पे, तो ऐसे प्लेसेस को चूज़ करना या फिर ऐसे प्लेसेस को पाना, दीज वर मेड यूज्ड एंड लेफ्ट बिहाइंड बाय पीपल। और ये जो प्लेसेस हैं, हम लोग के जो एंसेस्टर हैं, उनके द्वारा इनको बनाया भी गया है और उनको उन्हीं जगहों पर छोड़ भी दिया गया है, जिसकी वजह से उस साइट्स का पता हम लोग को चलता है। दिस में बी फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। ये जो साइट्स हैं, ये हम लोग को पृथ्वी की ऊपरी सतह पर भी मिल सकती है, या फिर पृथ्वी के नीचे ब्यूरिड हो, अर्थ के नीचे, उसको भी खुदाई के द्वारा प्राप्त किया जाता है, और समटाइम्स इवन अंडर वाटर। और कभी कभी तो ये जो साइट्स हैं, जो हमारे पुरा स्थल जिसको बोलते हैं, पुराने स्थल, पूरा स्थल जिसको बोलते हैं, वो कभी कभी हम लोग को वाटर के नीचे भी देखने को मिले हैं। यू विल लर्न मोर अबाउट द डिफरेंट साइट इन द लेटर चैप्टर। और इसी तरह जैसे आप लोगों ने भीमबेटका के बारे में पढ़ा, उसी तरह ये साइट्स से उसी तरह से और भी बहुत सारी साइट्स हैं या फिर पूरा स्थल है, जो आप लोग को इस बुक में आने वाले नए नए चैप्टर में देखने को मिलेगा। अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स? नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज़ फाइंड आउट अबाउट फायर। अब हमको आग की खोज कैसे हुई, कौन जानता है इसके बारे में, कैसे इसको ढूंढा गया, ठीक है। पहले तो लोग जंगलों का शिकार, जानवरों का शिकार करके उनका मांस ऐसे ही खा जाते थे। कैसे उनको पता चला कि हाँ, आग भी की नाम की भी कोई चीज़ होती है, फायर भी कुछ होता है। देखिए, फाइंड द कुरनूल केव ऑन द मैप सेकेंड। अगर हम मैप सेकेंड का यूज़ करते हैं और कुरनूल केव को देखते हैं, ये देखिए हमारा कुरनूल केव है, ये, ठीक है, ये कुरनूल केव है, ठीक है। तो इस केव को ध्यान में रखिए, इसको जब हम देखते हैं, ट्रेस ऑफ एसेज हैव बीन फाउंड हियर, तो यहाँ पर राख के कण देखने को हम लोग को मिले हैं। यानी जब आर्कियोलॉजिस्ट ने इस साइट की खुदाई की होगी, तो वहाँ पर उन्हें राख जो होती है ना, आग के जले हुए राख, उसके अवशेष देखने को मिले हैं। दिस सजेस्ट दैट पीपुल वर फैमिलियर विद द यूज ऑफ फायर। इसका मतलब यहाँ पे राख तो तभी है जब लोग वहाँ के आग को जलाने के बारे में अच्छे से जानते होंगे, यानी उससे परिचित होंगे। फायर कुड हैव बीन यूज्ड फॉर मेनी थिंग्स। आग का यूज़ सिर्फ खाने बनाने के लिए, भोजन बनाने के लिए या के लिए नहीं, बल्कि सोर्स ऑफ लाइट, प्रकाश के लिए,
रोस्टेड मीट, मांस को भूनने के लिए, एंड टू स्केयर अवे एनिमल्स, और जब जंगली जानवर कभी कभी ऐसे आ जाएं जिनका शिकार न हो सके, ठीक है, जो खतरनाक वाइल्ड एनिमल्स हों, तो उनको भगाने के लिए भी आग का यूज़, फायर का यूज़ ये लोग करते थे। ठीक है, व्हाट डू यू वी यूज़ फायर फॉर टुडे? आज हम लोग आग का यूज़ क्यों क्यों करते हैं? आप सबको पता है, भोजन बनाने में किया जाता है, ठंड में आग सेकने के लिए किया जाता है। उजाले का तो अभी कोई यूज़ नहीं है क्योंकि सबके घर लाइट और इन्वर्टर है, तो उजाले में तो अभी हम नहीं करते हैं, लेकिन आग का यूज़ क्या क्या किया जाता है इसके बारे में आप लोग अच्छे से परिचित हैं। नाउ द नेक्स्ट हेडिंग इज़ नेम्स एंड डेट्स। ठीक है, अब अगर कोई साइट है, उस साइट के बारे में हमको पता चलता है, तो उस साइट के बारे में हमको कैसे पता चलेगा कि ये कितना साल पुराना है और इसका क्या नाम दिया जाए। ठीक है, तो देखिए इसको हम बता रहे हैं आपको। आर्कियोलॉजिस्ट हैव गिवन लेंथली नेम्स फॉर द टाइम दैट वी आर स्टूडिंग। आर्कियोलॉजिस्ट ने समय की लंबाई के आधार पर, यानी जब से हमारे इतिहास की खोज होना शुरू हुआ तब से लेकर के उसके बाद से जो ड्यूरेशन धीरे धीरे बढ़ता गया, तो उस ड्यूरेशन के आधार पर आर्कियोलॉजिस्ट ने उसका समय देना शुरू कर दिया। दे कॉल द अर्लीस्ट पीरियड द पैथियोलिथिक। सबसे पहले पुरानी सभ्यता को उन लोगों ने पैथियोलिथिक यानी पूरा पाषाण काल बताया। क्या बताया? यानी जो सबसे अर्लीस्ट पीरियड है, जो सबसे पहली वाली हमारी पीरियड है, वो कौन है? पैलियोलिथिक है। ठीक है, पूरा पाषाण। दिस केम्स फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड, और ये जो पैलियोलिथिक है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पैलियो मीनिंग ओल्ड एंड लिथिक का मतलब होता है स्टोन, यानी जो पुराने पुराने स्टोन है ना, उन्हीं के नाम पे ही पैलियोलिथिक मतलब पुराने जो पत्थर, जो सबसे पुराने पत्थर हैं उनके नाम के, उन्हीं के क्वालिटी के आधार पर नाम दिया गया है। क्यों? क्योंकि आप देख रहे हैं कि स्टोन से ही तो सब लगभग हर एक काम हो रहा है हमारे पूर्वजों का। भोजन शिकार करना है तो स्टोन, किसी चीज़ को खोदना है तो स्टोन, मारना है तो स्टोन, कहीं रहना है तो स्टोन। ठीक है, द नेम पॉइंट टू द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइंड ऑफ स्टोन टूल्स। और ये नाम क्यों दिया गया है पैलियोलिथिक? क्योंकि जो एक महत्व था इम्पोर्टेंस के टूल्स का, स्टोन के टूल्स का, उसकी वजह से इनका नाम दिया गया है, जैसा कि मैंने अभी आप लोगों को बताया। द पैलियोलिथिक पीरियड्स एक्सटेंड फ्रॉम 2 मिलियन ईयर एगो अबाउट 12,000 ईयर एगो। अगर हम बात करें कि पैलियोलिथिक जो समय है वो कब है, तो लगभग 2 मिलियन ईयर्स पहले, यानी कि लगभग 12,000 वर्ष पहले। 12,000 वर्ष पहले। This long stretch of the time divided into the lower, middle and the upper Paleolithic। ये जो पैलियोलिथिक काल है ना, एक बहुत लंबा काल है, तो इसको इतिहासकारों ने अपनी पढ़ाई की सुविधा की वजह से, या फिर जानकारी की सुविधा की वजह से, या फिर हमें और आपकी जानकारी की सुविधा की वजह से इसको 3 भागों में बता दिया है, निम्न, मध्य और उच्च। ठीक है, निम्न पूरा पाषाण, मध्य पूरा पाषाण और उच्च पूरा पाषाण। ठीक है, दिस लॉन्ग स्पेन ऑफ टाइम कवर 99% ऑफ ह्यूमन हिस्ट्री। और ये जो पैलियोलिथिक एज है, ये लगभग मानव के इतिहास का 99% अकेले खुद में रखता है। कौन? लोअर, मिडिल एंड द अपर पैलियोलिथिक। निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ये एक समय है। दिस पीरियड व्हेन वी फाइंड इन्वायरमेंटल चेंजेस, और इन समयों में जब हम लोगों को प्राकृतिक वनस्पतियाँ या फिर प्राकृतिक भेदभाव या फिर परिवर्तन देखने को जब हम लोग को मिलता है, बिगिन अबाउट 12,000 ईयर्स एगो टिल अबाउट 10,000 ईयर एगो इज कॉल्ड द मेसोलिथिक मिडिल स्टोन। तो जब हम लोग को हमारे इन्वायरमेंट में परिवर्तन देखने को मिल रहा है, तो इस समय को लगभग 12,000 वर्ष पहले से लेकर के 10,000 वर्ष पहले तक को इन लोगों ने, हमारे इतिहासकारों ने, आर्कियोलॉजिस्ट ने इनको मेसोलिथिक यानी मिडिल स्टोन का नाम दिया है। मेसोलिथिक मिडिल स्टोन का नाम दिया है। स्टोन टूल्स फाउंड ड्यूरिंग दिस पीरियड आर जनरली टिनी।
जिस समय मेसोलिथिक नाम है, मेसोलिथिक, तो इस मेसोलिथिक काल के समय में जो स्टोन के बने हुए टूल्स हुआ करते थे वो लगभग बहुत ही छोटे हुआ करते थे एंड आर कॉल्ड द माइक्रोलिथिक, और उस छोटे टूल्स को क्या नाम दिया गया था? माइक्रोलिथिक। देखिए लिथ का मतलब क्या होता है? पत्थर, जो मैंने अभी आप लोग को बताया स्टोन होता है, और माइक्रो मतलब छोटा, यानी छोटे पत्थर के बने औजार यानी कि माइक्रोलिथ्स। माइक्रोलिथ्स वर प्रोबेबली स्टक ऑन टू हैंडल्स ऑफ बोन, और ये जो छोटे छोटे बने माइक्रोलिथिक औजार थे, जो छोटे पत्थरों के बने हुए टूल्स थे, इनको यूज़ करने के लिए इसमें हैंडल्स लगाए जाते थे, चाहे वो हैंडल्स लकड़ियों के बने हुए हों, चाहे किसी जानवर की हड्डियों के बने हुए हों, ठीक है। टू मेक टूल्स सच एज सॉ एंड सिकल, जैसे कि हम लोग सॉ और सिकल, चिमटा होता है या फिर तीर धनुष होता है, तो ऐसे टूल्स का ये लोग ऐसे निर्माण करते थे। एट दैट सेम टाइम ओल्डर वैराइटीज़ ऑफ टूल्स कंटिन्यू टू बी, और यही नहीं, अगर हम लोग देख रहे हैं कि 10 से 12,000 वर्ष पहले की बात है, तो जो इसके पहले से भी जो हम लोगों ने देखा कि जो पुराने पत्थर हैं उनका भी यूज़, जो पत्थर हैं उनके जो बने हुए टूल्स हैं उनका यूज़ भी धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं है कि पहले वाले जो पत्थर थे उनके बने जो औजार थे उनको छोड़ दिया गया है, नहीं, पुराने वाले पत्थर भी हैं, लेकिन उसके साथ साथ नए छोटे टूल्स का भी निर्माण इन लोगों ने किया है। द नेक्स्ट स्टेज फ्रॉम अबाउट 10,000 ईयर एगो, अगर हम लोग दूसरे स्टेज पे आते हैं जो लगभग 10,000 वर्ष पहले का है, इज़ नोन एज द नियोलिथिक, इसको हम लोग नियोलिथिक के नाम से जानेंगे, ठीक है। वाट डू यू थिंक द टर्म नियोलिथिक, नियोलिथिक का क्या मतलब है? वी हैव आल्सो मेंटेन्ड द नेम फॉर सम प्लेसेस, हम लोगों ने कुछ और भी प्लेसेस हैं जिनका नाम लिया है आप लोग के सामने। यू विल फाइंड द नेम ऑफ मेनी मोर प्लेसेस इन द लेटर चैप्टर, और इसी तरह से नियोलिथिक स्थान के बारे में आप लोग आगे वाले चैप्टर में, आने वाले बहुत सारे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वेरी ऑफ्टन प्रायर वी यूज्ड प्रेजेंट डे नेम्स ऑफ द प्लेसेस वेयर पीपुल लिव्ड इन द पास्ट, जहाँ पर पुराने समय में हमारे पास्ट में जो लोग रहा करते थे, प्राय उन्हीं के स्थानों के लिए हम लोग नियोलिथिक शब्द का यूज़ करते हैं। बिकॉज वी डू नॉट नो वाट दे कॉल्ड देम, क्यों? क्योंकि हम लोग नहीं जानते कि उनका नाम, जो हमारे पुराने सभ्यता के लोग थे वो क्या नाम देते थे, तो इसलिए उसकी अपनी सुविधा के लिए हम लोगों ने उनको नाम नियोलिथिक दिया है, ठीक है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर कल इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, और चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं, ध्यान से पढ़िएगा, नहीं समझ में आएगा तो पूछिएगा, नोट्स बनाइएगा, ठीक है, और इसको केयरफुली होकर के पढ़िएगा। आज के लिए इतना ही, ओके बाय बच्चों।